गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। इसके लिए हमें उद्देशिका के हर एक चैप्टर को समझना है, कैसे उद्देशिका के प्रश्न एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण बनते हैं। एक महत्वपूर्ण भाग है भारतीय के संविधान की उद्देशिका। इसकी शुरुआत होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को अतिथ द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए, जो ये प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना का जो मूल भाग है, इस मूल भाग को अपने को समझना है। बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में हम देखते हैं कि यहाँ से बहुत अधिक सवाल आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में ये भी आया है कि हमारी प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है। भारत शब्द का प्रयोग यहाँ देखो 2 बार हुआ है। एक तो भारत शब्द का प्रयोग यहाँ 2 बार हुआ है, और इन 2 बार में आप देखिए, एक तो हुआ है हम भारत के लोग, भारत को, तो 2 बार हो गया। इसके बाद आगे वाली बात में आप यहाँ देखो, इसमें क्रम पूछते हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो है उनका क्रम क्या है। तो अपने को ध्यान रखना है, सबसे पहले प्रभुत्व संपन्न है, उसके बाद समाजवादी है, फिर पंथ निरपेक्ष है, फिर लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन एक एग्ज़ाम में ये भी आया है कि जो हमारी प्रस्तावना में न्याय को परिभाषित किया गया है, उस न्याय का क्रम क्या है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है। तो यहाँ ध्यान रखना है सारा। यदि आप सारा शॉर्ट ट्रिक याद रखोगे तो जैसे सा, फिर आ और फिर रा, सारा, है ना। आप यदि सारा को ध्यान में रखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि पहले सामाजिक न्याय की बात की गई है, फिर आर्थिक न्याय की बात की गई है, और देन राजनीतिक न्याय की बात की गई है। आगे अपन इसको समझते हैं। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो यहाँ भी इसका क्रम अपने को पता होना चाहिए। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। जब हम धर्म और उपासना की बात करेंगे, मतलब विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की और धर्म और उपासना की बात करेंगे, तो स्वतंत्रता का क्रम है। साथ में अपने को ये भी ध्यान रखना है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता की भी इसमें बात की गई है। साथ ही साथ व्यक्ति की गरिमा की, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने की भी इसमें बात की गई है। अपने सामने जो स्क्रीन चल रही है उस स्क्रीन पर नहीं लिखा हुआ, इसमें विक्रमी संवत लिखा हुआ होना था, लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं है। नीचे के 2 बिंदुओं में आप जब देखोगे तो पता चलेगा कि हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में पारित हुआ है, और उसी में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर इसे प्रतिस्थापित किया गया है। ठीक है। दूसरी वाली बात यहाँ अपने को ध्यान है कि राष्ट्र की एकता के स्थान पर इसे क्या किया है, प्रतिस्थापित किया है। तो भारत के संविधान की जो ये उद्देशिका है, प्रस्तावना है, इसे भारत की संविधान की आत्मा कहा जाता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रीट के पैटर्न में, पटवारी के पैटर्न में, इन जितने भी एग्ज़ाम में प्रस्तावना या संविधान जुड़ा हुआ है उनमें उद्देशिका एक महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करती है। इसलिए इसे ध्यान से, इसके प्रश्नों की गहराई को अपने को समझते हुए इसका अध्ययन करना है। धन्यवाद। आगे है राजस्थान। भारत का संविधान जो है उसमें नागरिकों के जो मूल कर्तव्य हैं, हमारे मूल संविधान में ये इन कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, लेकिन बाद में इन कर्तव्यों को हमारे मूल संविधान में जोड़ दिया गया है। डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की, स्वर्ण सिंह समिति, उस डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जो है हमारे भाग 4 क में है,
और संविधान का अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 51 क, संविधान के अनुच्छेद 51 क में भी मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ 2 प्रश्न तो यही पता होना चाहिए अपने को कि भारत का संविधान जो है उस भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के भाग 4 क में है और साथ में अनुच्छेद 51 के में ये है। ठीक है। मूल कर्तव्य जो है मूलतः 10 थे पहले, जब संविधान में इन्हें जोड़ा गया तो संविधान में जब इन्हें जब जोड़ा गया था तो इनकी संख्या 10 थी। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। ठीक है। जोड़ा गया था तब इनकी संख्या 10 थी, वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। हम यदि नागरिकों के कर्तव्यों की बात करेंगे तो कर्तव्य अधिकारों के साथ हमें हमारे ऊपर लगाए गए हैं। इन कर्तव्यों की यदि हम पालना करते हैं तो अधिक सजगता के साथ हमारे अधिकार हमें मिलेंगे। पहला जो कर्तव्य संविधान निर्माताओं ने हमारे सामने जो रखा है वो है संविधान का पालन करें, उनके आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें। पहला कर्तव्य जो हमारा ये है, उस कर्तव्य में अपने को यही पता होना चाहिए कि हमें हमारे संविधान की पालना करनी है, उसके आदर्शों की पालना करनी है, संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनकी पालना करनी है, राष्ट्रध्वज और जो राष्ट्रगान है उनका हमें आदर करना है। दूसरी बात जो है वो स्वतंत्रता के, दूसरा कर्तव्य जो हमारा है वो है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन जो है, उन राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है, उन उच्च आदर्शों को हमें हमारे हृदय में संजोए रखना है। तीसरा जो हमारा कर्तव्य है वो है भारत की संप्रभुता। भारत की जो संप्रभुता है, संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखें। चौथा हमारा कर्तव्य है हमें देश की रक्षा करनी है और जब भी हमसे आह्वान किया जाए, जब भी हमें देश की रक्षा के लिए, देश की सेवा करने के लिए आह्वान किया जाए, हमें बिना देरी किए देश की रक्षा के लिए तत्पर होना है। पांचवा जो हमारा कर्तव्य है वो है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना, जो किसी भी धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा हमारा कर्तव्य है हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका परिरक्षण करें। अगला कर्तव्य हमारा है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति अपना दया भाव रखें। अगला जो कर्तव्य हमारा आता है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। नेक्स्ट कर्तव्य जो है वो है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से भी दूर रहें। अगला जो कर्तव्य हमारा है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष बढ़ने का सतत प्रयास करें। राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके, ऐसा हमें प्रयास करना है। तो ये जो 10 कर्तव्य ऊपर लिखित कर्तव्य हैं, इन्हें जब कर्तव्यों को जोड़ा गया था 1942 में, तब इनका उल्लेख किया गया था। अभी संविधान का 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, उसमें 11वां कर्तव्य शामिल किया गया और उस 11वें कर्तव्य के अंदर जो बात की गई है वो बात ये है कि सभी जो माता पिता हैं या जो संरक्षक हैं, उनका सभी माता पिता और संरक्षक जो हैं उनके जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने बच्चे हैं, उनको प्रतिपाल्य में शिक्षा के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये 11वां कर्तव्य एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है कि 11वां कर्तव्य कब जोड़ा गया था, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो अपने को ये पता होना चाहिए। तो 11वां जो कर्तव्य है वो 86वां जो संविधान संशोधन है ना, जो कि 2002 में हुआ था, उस 86वें संविधान संशोधन 2002 में इस कर्तव्य को यहाँ जोड़ा गया है और वर्तमान समय में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। धन्यवाद।